हम दाल रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं, बासी रोटी नमक के साथ खाएं, अचार रोटी खा लें, पर हे प्रभु हम 56 भोग बेईमानी का ना खाएं, हमें बेईमानी के धन से बचाइएगा, मेहनत ईमानदारी का ही दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप जो कमाएं वो आपकी मेहनत और ईमानदारी का, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होती है तो नुकसान होता है। राजा परीक्षित को अच्छा ये बताओ कि राजा परीक्षित को 7 दिन में ही मरने का श्राप क्यों मिला? 8 दिन में मरने का मिल जाता, 5 दिन में मरने का मिल जाता, 2 दिन में मरने का मिल जाता, 7 दिन का क्या मतलब है? बेटा क्या खा रहे हो, कुरकुरे? क्या है ये कुरकुरे? यही खाते हो? बेटा ये सब अच्छा नहीं होता आपके स्वास्थ्य के लिए, इससे बुद्धि मंद होती है, पता है? बुद्धिमान होने के लिए क्या खाना चाहिए? अंकुरित अनाज, फल, सलाद, अंकुरित चीजें खाओ, फल खाओ, ये नहीं खाना चाहिए। इससे बुद्धि अर्थात बुद्धि, देखो इससे पेट तो भर जाएगा, लेकिन इससे क्या मिलेगा? कोई एनर्जी मिलेगी? शरीर को कोई प्रोटीन विटामिन मिलेगा? इससे शरीर की जरूरतें पूरी होंगी ना, फिर ये नुकसान करेगा। इसलिए ये सब नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो क्या खाओगे अब से? पिज्जा नहीं, बर्गर नहीं, चाउमीन नहीं, मैगी नहीं, ये सब खाने से बुद्धि मंद होती है। तीव्र बुद्धि के लिए क्या खाना चाहिए? अंकुरित अनाज, चने को अंकुरित करो, दालों को अंकुरित करो। बात समझ में आ रही है? अंकुरित करके रात को फुला दो, सवेरे फुला दो, शाम को कपड़े में लपेट दो, सवेरे तक अंकुरित हो जाएगा। वो अंकुरित अनाज बच्चों को खवाने से बच्चों की बुद्धि विकसित होती है और शरीर की जरूरतें पूरी होती हैं। प्रॉपर खून मिलता है बॉडी को, प्रॉपर प्रोटीन विटामिन। दालों में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसलिए सवेरे बच्चों को चने के साथ थोड़ी दालें भी अंकुरित करके दिया करो, और आप लोग भी अंकुरित चीजें ज्यादा खाओ, वरना बुद्धि काम ना करेगी। ये सब खाओगे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसा खाओ अन्न, आपको लंबी आयु चाहिए तो पहले के लोग 90 साल के होते थे, 100 साल जीते थे और ताकत रहती थी। 80 साल की अम्मा को भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पहले का खान पान बढ़िया था। इसलिए आप लोग माँ बाप ध्यान रखेंगे, बच्चों को खान पान ठीक रखेंगे। चलिए, तो ये बताओ राजा परीक्षित को 7 दिन में क्यों मरना पड़ा? 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? क्यों? क्योंकि जिस दिन राजा परीक्षित को श्राप लगा तो वो श्राप नहीं था, बल्कि राजा परीक्षित की उस दिन से 7 दिन की उम्र ही बाकी थी। तो संतों को लगा कि इसे तो पता ही नहीं कि इसे 7 दिन बाद मरना है, तो संतों ने श्राप के बहाने परीक्षित को बता दिया कि तुम्हें 7 दिन बाद मरना है। तो संतों को पता था कि वो 7 दिन के बाद मरना है, और जीवन 7 दिन का ही होता है। सोमवार से लेकर रविवार तक दिन कितने हैं? इन 7 में ही आपको आना है, और इन 7 में ही आपको एक साथ में एक दिन जाना है। तो जीवन 7 दिन का है। इसलिए परीक्षित को 7 दिन का श्राप इसलिए लगा कि आप 7 दिन की भागवत सुन के आप अपना जीवन संवार सकते हैं, जीवन सुधार सकते हैं। क्योंकि यहां से भागवत जी को प्रकट करना था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया, और परीक्षित वहां से विदा हुए, शुकताल गए। परीक्षित ने भागवत कहां सुनी? बताओ, परीक्षित जी ने भागवत कहां सुनी? अच्छा, परीक्षित कहां के राजा थे? जल्दी बताओ। हस्तिनापुर। आज वर्तमान में हस्तिनापुर कहां है भारत में? कहां? दिल्ली तो इंद्रप्रस्थ है,
दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मतलब हस्तिनापुर नहीं। जल्दी बताओ। हाँ, मेरठ। दिल्ली से लगभग 100-125 किलोमीटर और कम, बल्कि देख लेना आप गूगल में। मेरठ के पास ही हस्तिनापुर है आज भी। अभी कुछ महीनों पहले मेरठ में कथा थी, तब हम हस्तिनापुर का दर्शन करने गए थे, वहां सब चीजों का दर्शन हुआ था। तो मेरठ से परीक्षित जी कहां गए? शुकताल। हम शुकताल भी गए थे। तो शुकताल में गंगा का किनारा है और वहां आज भी वो वृक्ष है जहां पर बैठकर भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत श्रवण कराई। और परीक्षित जी ने जब वहां बैठकर बड़े बड़े संत आए और वहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव भगवान, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसकी उम्र कम बची हो, जिसका जीवन कम हो, उसे क्या करना चाहिए? क्या करना है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रोतव्यः, जिसको जल्दी मरना है। अच्छा, मरना हम सबको भी तो जल्दी मरना है। आप कहां देर लगती है बताओ? आपकी कितनी उम्र बची बताओ जरा। मैया आपकी कितनी बची? नहीं बची? नहीं, अभी तो है। गई बहुत थोड़ी बची, गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। तो बहुत गई, थोड़ी बची। तो किसकी बहुत चली गई, वो थोड़ी बची? आपकी लगभग 100 साल की उम्र मान लो। 100 साल तो अब ना जी पाएंगे अपन लोग, तो अपन 80 मान के चलो, 100 भी मान लो। तो ये बताओ आपकी कितनी उम्र होगी मैया, पीली मैया? 100 साल हो गई आपकी? 24 साल की हो? नहीं, ये पीली मैया आप 24 की हो? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, आपसे। हाँ, 54, 54। अब जैसे मैया की आयु हो गई 54, भैया आपकी आयु कितनी हो गई? ये चश्मा वाले भैया आपकी कितनी उम्र हो गई? 30। बैठो। कितनी उम्र हो गई आपकी? पीछे वाले दादाजी कितनी उम्र है आपकी? 60। किसी की 60 है, किसी की 50 है, किसी की 40 है, किसी की 30 है, किसी की 10 है। इतनी उम्र है किसी की। अब आप समझो कि यदि आपकी 50 साल की उम्र है तो 50 साल गए, अब बचा कितना? 50 साल। इन 50 सालों में जो बचे हैं, अब इन 50 सालों में आपको 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, तो 12 घंटे तो के हिसाब से 50 साल में 25 साल सोने के निकाल दो। यदि 100 साल की आयु है तो 100 साल की उम्र में 50 साल तो आदमी केवल सोता है। हाँ या ना? ये तो रात रात का सोना है, और जो दिन में सोती हो मैया वो अलग। तो 100 साल की आयु में 50 साल तो गए सोने के, और 5, 10, 15, 20 साल तक तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। 15, 18 साल के छोरा छोरियों को भी समझाओ, कुछ समझ में कुछ आता है। तो अक्ल जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं होती, समझ नहीं होती। तो 20 साल 15 साल यूं निकल गए लड़कपन के, और जब कुछ अक्ल नहीं थी आत्मकल्याण की, और 50 साल निकल गए सोने के, तो 70 तो यही निकल गए। 80, 90, 100, 30 साल बचे। अब इन 30 सालों में आपको शादी भी करना है,
छोरा छोरी भी पैदा करना है, रिश्ते नाते भी निभाने हैं, और इन्हीं 30 सालों में आपको भगवान की प्राप्ति भी करना है। तो समय बहुत कम है, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयो खेत। तो समय बहुत कम बचा है आप लोगों के पास, इसलिए क्या करो, आपके पास 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में आपका समय कहां जाता है? अब देखो, जैसे बहन का समय मोबाइल चलाने में जा रहा है ना,